लोगों ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, लड़का हुआ था, लड़की हुआ, मर गया, इसीलिए रो रहे हो। देखिए हम और आप झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बता पाते हैं। इससे पहले लोगों ने पूछा कि क्यों परेशान हो, तो हमने कहा कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मेरे घर भगवान आने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि लड़का या लड़की जन्म लिया था, मर गया, इसलिए रोते हैं। जी नहीं, अगर बच्चे के लिए रोते हैं तो बच्चा दोनों ही स्थिति में आता है, जिंदा हो या मुर्दा हो, बच्चा तो आता है। लेकिन हकीकत यह है कि हम और आप उस बच्चे के लिए नहीं रोते हैं। उस बच्चे के अंदर में सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा, जिसे ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर इत्यादि नामों से विभूषित किया गया, वो परमात्मा का अंश उस बच्चे में नहीं आता है, तो हम और आप रोते हैं, और आ जाता है तो हम और आप हंसते हैं। अब देखिए संसार में आ गए हैं, अब संसार से जाना भी है, जो आया है वो जाएगा। अब कैसे जाएगा, इसके लिए यानी संसार में किस तरह से वह रहेगा। संसार में जब हम और आप आते हैं तो मनुष्य का इकलौता उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, मनुष्य का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन वह परमात्मा को पाएगा तो कैसे पाएगा, इसके लिए जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। अब वह गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमको और आपको उस परमात्मा से मिला दे। भाई मनुष्य का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, और परमात्मा से मिलाने का काम है गुरु का। ऐसे नहीं मिल सकते हैं। ऐसे तो देखते हैं ना, सुने होइएगा बड़का बड़का चमत्कार कि फलाने व्यक्ति हैं, आया भगवान कोई वेश में, उसका काम करके चल दिए और हम और आप पहचान नहीं पाए। देखिए वो छोटा सा कहानी है। एक चरवाहा, यानी चरवाहा जो होता है गाय भैंस चराने वाला, उन नदी को पार किया एक मंदिर में दीप जलाने के लिए। नदी पार किया, गमछा पहने हुआ था, वो तंबाकू खाता था, चूना का पुड़िया था उसके इसमें डांड में लपेटा हुआ। वो जो नदी पार किया ना, दीप जलाया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान एगो भेष बना के आए, बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो चरवाहा ऐसे डांड में हाथ दिया तो देखा खैरी तो उसका बचा हुआ था, चूना गल गया था, बोला हमको चूना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपका यह आंख काम नहीं करेगा, भगवान आते ही रहते, भगवान कण कण में व्याप्त है, आपको जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है भगवान है, पहचान नहीं पाए। यह पहचान कराने का काम गुरु का। अब कैसा गुरु चाहिए, हमको दरभंगा का पता नहीं है, आपको दरभंगा का पता बता रहे हैं, तो होगा क्या, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आज शिव चर्चा के नाम पर जगह जगह लोगों ने अपना अपना एक टोली बना लिया है, अपना अपना टीम बना लिया है। शिव चर्चा में दिया गया है 3 गो सूत्र, दया मानिए, चर्चा कीजिए, नमन कीजिए, और 4 गो सूत्र अपने तरफ से भी जोड़ देता है। ऐसे ऐसे शिव शिष्यता का मुखौटा पहन करके भी लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं। अपना जीवन यापन करने का आधार इस गुरु चर्चा को बना दिया है, जो कतई सही नहीं है, और वह जो भी ऐसा करता है वह उसका परिणाम भोगता है, बाद में नहीं भोगता है, इसीलिए भोग लेता है। इसीलिए हम सबों से निवेदन करते हैं कि हमको आपको 3 गो सूत्र दिया गया है। अब 3 गो सूत्र जो है आपको शिष्य से उठाता है और भक्त बना के छोड़ता है। भगवान से कौन मिलेगा, भगवान से मिलने के लिए भक्त बनना पड़ेगा, और भक्ति की पहली नींव शिष्यता होती है। जो भक्त होगा वो शिष्य होगा ही, क्योंकि बिना शिष्य बने कोई भक्त नहीं हो सकता है। देखिए हम चंदन लगाए हुए हैं, इससे भी बड़का लगा सकते हैं, बड़का का दाढ़ी बना सकते हैं, कहेंगे हम भक्त हैं, जी नहीं। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, भक्ति माने प्रेम, और प्रेम में केवल दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता है, प्रेम में केवल दिया जाता है। देखिए एक दिन हम अपनी पत्नी को
लेकर के गए बाजार साड़ी खरीदने। हमको हरा वाला साड़ी पसंद था। वो हमसे पूछे कि आप अपने पसंद से लीजिए ना। बोले ना ना, आप पसंद करो, वो मैं खरीद। उसको लाल वाला साड़ी पसंद आया। देखिए, हमको हरा वाला पसंद आया, मैं चाह करके भी हरा वाला नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि पत्नी से प्रेम है। प्रेमी अपने प्रेम पात्र के अधीन होता है, यानी जैसे जैसे प्रेमी कहेगा वैसे वैसे चलेगा। और प्रेम करने वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके आचरण से, व्यवहार से, यानी मनसा वाचा कर्मणा से प्रेम पात्र को कष्ट पहुंचे। देखिए, प्रेमी कैसे नहीं चाहता है कि उसका जो प्रेम पात्र है उसको कष्ट पहुंचे। रामकृष्ण परमहंस